Assalamu alaikum students, this is engineer Mohammad Mustafa from NID University and we are live now on the YouTube page of Study Solution by Dr. Areez Ali Mirza and आज हम बात करेंगे मैथ्स के पेपर के बारे में जो आपका कल होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि आप कौन कौन से ऐसे सवाल कर सकते हैं जो कि पेपर में इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में कल आएंगे और जिससे आप हाई मार्क्स क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कुछ अपडेट्स देनी है, क्विक अपडेट्स। सबसे पहली ये कि हमारा 10 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है नाज़िमाबाद कैंपस में, जिसमें हाई अचीवर्स को हम 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। सेकंड ये कि हमारा ऑनलाइन बैच इन द कमिंग मंथ जो है वो स्टार्ट होने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टारगेट पेपर्स के लिए तमाम सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0308 077 333 पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम जो कि आपका कल होने वाला है। पूरा साल नहीं पढ़ा किसी बच्चे ने, कोई मसले वाली बात नहीं है, और उन बच्चों ने भी जो जिन्होंने पूरा साल पढ़ा उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बेसिकली बेटा समझते हैं कि बोर्ड का पैटर्न क्या है, बोर्ड पेपर किस तरीके से बनाता है, और आजकल 2026 में जो पेपर हो रहे हैं सिंध बोर्ड के, कराची बोर्ड के, उसकी साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा आप में और ओ लेवल्स में फ़र्क है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स में कुछ सेंटर्स में और कुछ जो हमारे पेपर्स हैं अभी, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री के जो पेपर गुजरे हैं, उसके अंदर कॉन्सेप्चुलाइज्ड लर्निंग को एक इम्पॉर्टेंट टूल बनाया गया है। ठीक है, तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी टॉपिक करें, आइदर वो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हो, सेट्स हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी टॉपिक हो, आप उसको कॉन्सेप्चुलाइज लाजमी पढ़ें। एक सवाल रट के मत चलें कि यार सर ने ये सवाल बोला था और यही सवाल पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को उनके दोनों डायमेंशंस के तौर पे पढ़ें। अगर मैं इंटरसेक्शन और यूनियन की बात करता हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। नॉट जस्ट बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन, आपको उस सवाल का इम्पैक्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसकी बैक एंड वर्किंग होती है। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है सेट्स का। ठीक है, सेट्स। अच्छा, इस सेट्स के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पेपर में आएगी वो है आपका यूनियन, सही है, और सेकंड है आपका इंटरसेक्शन। ठीक है, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको घोल के क्या करने हैं बेटा, पी जाने। ये दो सवाल आपको हर तरीके से जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। अगर मैं यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करूं तो इसके अंदर आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के साथ साथ आपको अगर मैं एक सवाल की बात करूं, इफ u इज इक्वल टू 1 से लेकर मैं 10 तक ले लूं, ठीक है, और मैं ए सेट लूं, एक a इज इक्वल टू 2 4 6 8 और 10, ठीक है, और एक बी सेट ले लूं मैं 1 3 5 7 8। ठीक है, ये जस्ट मैंने एक सवाल लिया है। अब मुझे इसके अंदर क्या क्या निकालना है बेटा, इसके अंदर मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास है, या अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, मेरे पास एक सवाल है जो कि डी मॉर्गन लॉ जहाँ अप्लाई होती है वो ये है कि आपको सवाल दिया हुआ है क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, और एक और सवाल ये भी आ सकता है बेटा कि आपको कुछ सेट गिवन होगा, ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा बेटा, होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये सवाल आपको लाजमी प्रिपेयर करना है, और ये सवाल आपको पता है यूनियन के अंदर क्या होता है। यूनियन के अंदर वो टर्म लिखी जाती हैं जो कि सब में आ रही हो, मतलब एक साथ हो। यूनियन मतलब उस ए सेट में भी आएगी और बी सेट में भी आएगी, और इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, कॉमन चीज। मिसाल के तौर पर इसके अंदर 2 आ रहा है और उस सेट के अंदर भी 2 आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो बेटा इस सेट के टॉपिक में आपको ये सवाल क्या करना है बेटा, लाजमी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो कि आपका कौन सा है, वेरिएशन का। सही है, वेरिएशन के टॉपिक में आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है, वेरिएशन के अंदर बेटा आप लोगों को 2 सवालात ऐसे हैं जो कि लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। एक है आपका कॉम्पोनेंडो
डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के अंदर आपको एक सवाल गिवन होगा जिसको आपको मल्टीप्लिकेशन के जरिए क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। लेट सपोज एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है किसके बेटा, 5/4 के, ठीक है। ये वाला सवाल एक आ सकता है। और सेकंड क्या, सेकंड बेटा आपके पास एक सवाल आ सकता है क्या, आपको दिया हुआ होगा a/b बराबर है c/d के, और वो भी बराबर है किसके बेटा, कंडीशन गिवन है, ठीक है, e/f के। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको एक सम दिया हुआ होगा जो कि आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से क्या करना है, प्रूफ करना है। a/4b² प्लस a² e² माइनस e⁴f, ठीक है, अपॉन b⁴ प्लस b² f² माइनस f⁵ किसके बराबर हो गए बेटा, a⁴ अपॉन b⁴, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए है, ठीक है। तो ये जो दो सवाल आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपके ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाला सवाल भी क्या है बेटा, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसकी बात इस साइड की बात करूं तो बेटा ये वाला जो सवाल है ये भी क्या है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने अभी 3 सवालों की बात करी है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करने के लिए जो रेशोज हैं वो कंडीशन, और एक सेट वाली। तो बेटा ये 3 सवाल लाजमी आपको घोल के पी जाने सो फार जो मैंने अभी आपको बताएं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बेटा मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स आप 6th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाले सवाल को, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाले सवाल के अंदर आपको सबसे पहले तो बेटा डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनवर्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास एक सवाल आएगा जिसमें आपको क्या निकालना होगा बेटा, इनवर्स निकालना होगा एक मैट्रिक्स का। लेट्स सपोज एक ए मैट्रिक्स है 1 2 1 2 5 6, मैं रैंडम वैल्यूज लिख रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूँ, ठीक है। तो आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा बेटा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, जो कि आपको उसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के बाद डिटरमिनेंट निकालने तो आपका क्या आ जाता है बेटा, इनवर्स आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रैमर रूल्स हैं, लेकिन क्रैमर रूल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करना चाहें कर सकते हैं, बट मैं पेपर के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात। तो आपको इनवर्स निकालना है एडजॉइंट मेथड से, जो कि सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसके आपको सम ऑफ रूट्स निकालने आने चाहिए, उसके आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अल्फा पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। उसके बाद आपको अल्फा डॉट बीटा क्या होता है ये पता होना चाहिए। जब आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी तब आपके लिए सवाल सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा। उसके बाद जो एक मशहूर ज़माना टॉपिक होता है वो कहलाता है क्या, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। इसके अंदर आप 4 का भी निकालते हैं, आप 8 का भी निकालते हैं, 16 का भी निकालते हैं और 64 का भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसके लिए आपको नॉर्मल फॉर्मूले आने चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो इन सवाल को करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके बाद जब आप अल्फा प्लस बीटा आपको आ जाएगा तब आपके पास कुछ सवाल ऐसे आएंगे जैसे अल्फा बीटा रूट्स हैं, आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, सही है, कोई ना कोई इक्वेशन गिवन होगी, और उस इक्वेशन में से आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, या अल्फा अपॉन बीटा निकालना पड़ेगा। तो आपको लेट सपोज ये निकालना पड़ेगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अब आपको लेट सपोज एक कंडीशन दी हुई है, क्या एक इक्वेशन दी हुई है, क्या px² प्लस qx प्लस q इसके बराबर है बेटा जी, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये सवाल आप क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से घोल के पी सकते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा किसकी, पार्शियल फ्रैक्शंस की। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले
एक बात लाजमी याद रखना कि जब भी तुम बचपन में एलसीएम लेते थे तो एलसीएम लेने में क्या करते थे, 1/2 प्लस 3/4 किसके बराबर आता था, 4, यहाँ आ गया आपका 4 प्लस 3 7/4 के। यानी कि तुमने एक टूटे हुए फ्रैक्शन को, ये वाले फ्रैक्शन को आपस में जोड़ा तो तुम्हारा क्या बना, एक फ्रैक्शन बना। लेकिन जब मैं इसी कंडीशन को रिवर्स में ले जाऊं, यानी कि क्या ले जाऊं, रिवर्स में ले जाऊं, तो आपका क्या बनेगा बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। यानी कि पार्शियल का मतलब क्या हो गया, पार्शियल का मतलब तोड़ना। बचपन में हम एक काम करते थे ना, लफ्जों को जोड़िए लफ्जों को तोड़िए, तो बेटा बेसिकली यही पार्शियल फ्रैक्शन करता है। सही है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, अगर मेरे पास 1 + 1 है इज इक्वल टू 2 है, ये एलसीएम मेथड है। अगर इसी को मैं 2 को तोड़ दूं इसमें 1 + 1 में, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई मेरी बात। अब क्या करेंगे, अब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम लेट सपोज एक सवाल ले लेते हैं, सही है, जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्या 4x - 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। ये सवाल आपके पेपर में लाजमी आएगा, जो कि टाइप 1 कहलाती है। इसी तरीके से 4x - 4 अपॉन x² - 2x - 3। ठीक है, ये सवाल भी आपके पेपर के लिए कल इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर। तो बेटा ये 2 सवाल आप लाजमी घोल के पी जाओ, आपको ये बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, कल बेनिफिट देंगे। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद मैं आपको कुछ थ्योरम्स बता रहा हूँ। ठीक है, थ्योरम्स मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि थ्योरम्स आपका एक हैंड टूल है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे ने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा तो वो थ्योरम याद कर ले, उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने पूरा साल सब कुछ पढ़ा है और वो थ्योरम छोड़ दे तो उसके नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ लो थ्योरम इज जस्ट लाइक अ बोनस। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप थ्योरम को किस तरीके से एवेल्युएट करते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ थ्योरम के नंबर्स बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लें, और जब आप नोट कर लेंगे फिर हम उनको स्टेप बाय स्टेप अभी देखते हैं कि उनके साथ हमें किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली काम करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थ्योरम की बात करता हूँ। आपके थ्योरम सबसे पहले किन किन टॉपिक्स के आएंगे, मतलब बोर्ड के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं और थ्योरम्स हैं जो कि आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इंशाल्लाह इस एकेडमिक का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है फॉर 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। जैसे अभी आप मैट्रिक में, तो अगले साल आप फर्स्ट ईयर में आएंगे। ठीक है, नहीं इसी साल फर्स्ट ईयर में आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमें फिजिकली या फिर ऑनलाइन ज्वाइन करें, तो आप 10 मई संडे 3 से 5 जो हमारा हेड ऑफिस है नाजमाबाद, वहां पर आइए। स्कॉलरशिप टेस्ट होगा जिसमें 60 एमसीक्यूज होंगे, और ये एमसीक्यू किसी कोर्स से नहीं है, ये जनरल है। इसमें 15 मैथ्स के, 15 इंग्लिश के, 15 जनरल नॉलेज के, 15 साइंस के एमसीक्यूज होंगे। किसी कोर्स से नहीं है, आपकी जनरल एबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट हो रहा है। ठीक है, 100% फ्री है ये टेस्ट, इसमें इसकी कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, आप आइए और उस टेस्ट में अपनी किस्मत आजमाएं। अगर तो आपके 100% मार्क्स आते हैं उस टेस्ट में, तो आपका पूरा एकेडमिक ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी आपसे, लेकिन 100% मार्क्स लाना शर्त है उसमें। ठीक है, उससे कम आएंगे तो फिर उसके ऊपर जो है वो हम सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से आपकी फीस कम हो सकती है। ठीक है, अच्छा फायदेमंद चीजें क्या है, फायदेमंद चीजें एक्सपर्ट फैकल्टी है, प्रोफेसर डॉक्टर्स इंजीनियर्स पढ़ा रहे हैं सब। अप टू 100% स्कॉलरशिप लेने का चांस है। 100 जो बच्चा फिजिकली एडमिशन लेता है उसको ऑनलाइन पोर्टल पूरे साल का फ्री दे दिया जाता है, इसके ऊपर सारी चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, साथ साथ में पहले ही दिन पे 100% प्रीमियम नोट्स मिल जाते हैं, पूरी करियर गाइडेंस करी जाती है, बाई एनुअल पिकनिक स्पोर्ट्स होता है। ठीक है, 100% बोर्ड ओरिएंटेड स्टडी होती है, और ना सिर्फ स्टूडेंट को बल्कि उसकी फैमिली को भी हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। तो जो भी चाहता है कि भाई फॉर्म फिल कर दे स्कॉलरशिप टेस्ट का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। साथ साथ में आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी लिंक मुझसे ले सकते हैं। दूसरी बहुत अहम बात उन बच्चों के लिए जो आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सीए की तरफ जाना चाहते हैं, तो 17 जून को इंशाल्लाह एक वेबिनार होगा कि जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे सर अजीन अली, के जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पीडब्ल्यूसी में इस वक्त ऑडिटर हैं, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, वो इंशाल्लाह खुद आपको आके ऑनलाइन वेबिनार में सारी चीजें डिटेल से गाइड करेंगे कि अगर कोई बच्चा सीए करना चाहता है तो किस तरीके से, किन स्टेप्स के थ्रू वो सीए करेगा। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक लगा हुआ है व्हाट्सएप के, उसको जाके ज्वाइन कर लो, उसी के ऊपर अपडेट आएगी। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि भाई अगर तो आप मैट्रिक में हैं और
बायो से मैट्रिक कर रहे हैं आप, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल कंटिन्यू करने का आपका इरादा है, तो इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट ईयर वाले जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उनके लिए मिर्जा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज MIHS लेकर आ रहा है अल्ट्रासाउंड टेक कोर्स, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स जो कि सिंध मेडिकल फैकल्टी से सर्टिफाइड है, ठीक है, जो कि सिंध मेडिकल फैकल्टी से सर्टिफाइड है, तो उसमें आप पार्ट ले सकते हैं। 1 साल का आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि एक डॉक्टर फील्ड में जाने के बाद लेता है। तो आप खुद सोचें, अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आप आगे चल के मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो कितना बेनिफिशियल है कि आप अपने फर्स्ट ईयर के साथ मेडिकल का एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ में वो चीजें सीख रहे हैं जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर सीख रहा होता है। इंशाल्लाह आगे चल के आपका MBBS BDS में एडमिशन होगा तो आप ऑलरेडी अपने क्लासमेट से एक स्टेप आगे होंगे क्योंकि आपने पहले से ही बहुत सारी चीजें सीखी हुई होंगी, ठीक है। इसका एंट्री टेस्ट होगा 31 मई 12 से 2 एट आवर नाफजाबाद कैंपस जो कि हमारा हेड ऑफिस है। अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, जाके फिल कर दीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज करके इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है भाई। मैं बात करूं आपसे तो आप 23 में से 23.2, ठीक है, 23.1 ये हो गया, इसके बाद 24.1, 24.2 ये वाला थ्योरम हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी 25 में से तो 25.2 और 25.1 ये वाला थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे 26.1 और 26.2, ठीक है, ये वाला थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं 27 की तो आपका थ्योरम कौन सा आएगा, 27.1, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लास्ट 28 की, 28 की भी बात कर लेते हैं भाई। 28 की बात करूं तो आपको थ्योरम 21.8.1 और थ्योरम 28.2 ये थ्योरम आपको लाजमी रटे हुए होने चाहिए। रटे का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं और आपको ये भी कह सकते हैं कि आप इसको समझ के पढ़ लें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको रट्टा ही प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर आप हमारा सेशन लें जो कि हम रेगुलर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन वाला, तो उसमें हम इनको डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे। खैर अब आपने मैट्रिक कर लिया, अब आप फर्स्ट ईयर का लिएगा, तो हमारा जो टेस्ट भी 10 मई को है उसके अंदर आप टेस्ट दे के अप्लाई कर सकते हैं और जिसकी अच्छी परसेंटेज होगी उसको हम फ्री में एडमिशन भी देंगे, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर ऊपर मेंशन्ड है। खैर बैक टू द टॉपिक। अब अगर मैं 23.1 और 23.2 की बात करूं तो अगर मैं टॉपिक वाइज चलता हूं, लेट सपोज 28.1 करते हैं, तो 28.1 टॉपिक कवर करता है एंगल इन सर्कल, यानी कि आपको ये थ्योरम याद करने से पहले ये पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है, सर्कल में एंगल कैसे बनता है, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसी तरीके से 27 की बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कॉर्ड और आर्क में क्या फ़र्क है। क्लियर हो रही है मेरी बात, सही है। जब कॉर्ड और आर्क में फ़र्क पता चल जाएगा तो आप फिर इस थ्योरम को याद कर पाओगे। फिर उसके बाद आप 26 में अगर बात करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट्स क्या होते हैं ऑफ सर्कल, ठीक है, फिर आप इस थ्योरम को कवर कर पाओगे। फिर आप 25 की अगर बात कर लो थ्योरम की, तो उसके अंदर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कॉर्ड्स सर्कल में क्या होते हैं। अभी जो मैंने कॉर्ड और आर्क की बात करी है ये वाले में, वो अलग कॉर्ड एंड आर्क हैं, वो एक अलग टॉपिक है। ये है सर्कल के अंदर कॉर्ड कैसे बनता है, ठीक है। इसके बाद आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन पता होना चाहिए इन थ्योरम्स का, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। और जो आपका 23.1 है इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। तो बेटा इसकी नो हाउ नहीं लोगे और डायरेक्ट रट्टा मारना शुरू करोगे तो ये थ्योरम कभी भी याद नहीं होगा, लेकिन आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये पाइथागोरस, रेशो, कॉर्ड्स, टेंजेंट और एंगल इन अ सर्कल क्या होते हैं, तब आप आराम से इसको क्या कर सकते हो बेटा, असल तरीके से लेके चल सकते हो। अब इतने सारे थ्योरम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर्कल पेपर और आपने 11 थ्योरम बता दिए। आपकी प्रॉब्लम इजीली हम सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है बेटा, अगर मैं बात करूं 23 वाले चैप्टर की, तो बेटा ये दोनों थ्योरम आपस में ना कोरिलेट करते हैं, यानी कि अगर ये दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो बराबर हैं हाइपोटेनस के, तो हाइपोटेनस बराबर है इन दोनों साइड्स के, तो कोई एक याद कर लो, एनी वन, ये दोनों थ्योरम आपके निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं ये वाले 24.1 और 24.2 के अंदर। इसके अंदर क्या है बेटा,
इसके अंदर भी आपके पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये दोनों आपको लाजमी कवर करने होंगे, ठीक है। 25.2 और 25.1 की अगर मैं बात करूं तो ये डायमीटर ऑफ अ सर्कल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी आपको ये दोनों कवर करने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब 26.1 की अगर बात करें तो यहाँ पे दो केसेस हैं, यहाँ पे कोई एक केस याद कर लो, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ केस ए याद कर लो, ठीक है। 26.2 के अंदर क्या करना है बेटा, 26.2 के अंदर आपको केस बी याद कर लो, ठीक है। यहाँ केस ए याद करोगे और यहाँ पे केस बी याद करोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला। अच्छा, अब 27.1 पे आ जाओ, 27.1 वाला थ्योरम आपको पूरा याद करना होगा। अब आ जाओ 28.2 और 28.1 पे, ये दोनों थ्योरम भी आपको क्या करने होंगे बेटा, पूरे याद करने होंगे, ठीक है। तो थ्योरम के अंदर आपका रट्टा स्ट्रॉन्ग तो थ्योरम स्ट्रॉन्ग, और अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो आप कॉन्सेप्चुअली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इन थ्योरम को लाजमी गो थ्रू कर लो, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है ना, वो इन चैप्टर्स के लाजमी कर लो, 23 वाले और ये वाले कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल वाले और ये वाले, यानी कि इन 3-4 थ्योरम को तो लाजमी बेटा आपको कवर करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दी थ्योरम साइड। अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, उसके बाद हम बात करेंगे स्टैट्स की, उसके बाद हम फिर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, या प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री साथ कर लेते हैं, फिर हम लास्ट में जो है बात करेंगे किसकी, स्टैट्स की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात, कोई मसला तो नहीं है, कोई सवाल है तो डिस्कस कर लो। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्प्ले है, स्टडी सोल्यूशन बाय डॉक्टर अरीज, और स्कॉलरशिप टेस्ट हमारा 10 मई को है। खैर, तो अब बात करते हैं बेटा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर हमेशा याद रखना कि बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता प्रोटेक्टर ले जाने में, कंपास से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने में। तो इसकी जो सबसे बड़ी इंसाइट है ना, वो ये है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कभी याद नहीं करना। इतनी इंग्लिश तो आती है ना हम लोगों को कि हम थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें चीज़ों को। तो अगर कोई लाइन बनाई तो लिख दो ड्रॉ लाइन, ए मेजर ए बी 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, विथ पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क। मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश जो भी तुम्हें आती है वो लिख दो। अगर तुम हर सवाल के साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन याद करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, एक सवाल जो कि आप लोगों को इस टॉपिक में कवर करना होगा, सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल क्या होता है। सही है, सेमी सर्कल क्या होता है, सरकम सर्कल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अनइक्वल सर्कल क्या होते हैं, अनइक्वल सर्कल क्या होते हैं। उसके बाद आपको टेंजेंट्स का पता होना चाहिए कि टेंजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी जब तक नहीं पता होंगी आप लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके अंदर जो सवाल हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास आ सकते हैं, वो कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। वो सवाल कौन कौन से हैं बेटा, लेट सपोज एक सवाल लिखते हैं कि आपको ड्रॉ करना है क्या, सरकम सर्कल। सही है, आपको ड्रॉ करना है बेटा क्या, सरकम सर्कल। ट्राइंगल क्या दिया हुआ है बेटा, ए बी सी, ठीक है। और आपको लेंस गिवन है मेजर ए बी की, और लेट सपोज 6 सेंटीमीटर है, और मेजर ए सी है जो कि तुम्हें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, एंगल दिया हुआ है मेजर एंगल ए, तुम्हें बनाना क्या है, तुम्हें बनाना ये है सरकम सर्कल, ठीक है। तो ये सवाल एक बहुत है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो दूसरा सवाल तुम्हारे पास क्या हो सकता है कि तुम्हें एक अनइक्वल सर्कल दिए में, दो अनइक्वल सर्कल दिए में, अनइक्वल सर्कल, ठीक है। उनका कोई ना कोई तुम्हें रेडियस दिया हुआ होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी दिया हुआ है। लेट सपोज R1 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और R2 दिया हुआ है 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको एक लाइन दी हुई है, दोनों का जो मिड पॉइंट है, यानी कि दो सर्कल बने हुए ये वाले और एक ये वाले, इन दोनों का जो डिस्टेंस है एम ए बी, वो तुम्हें दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है, लेट सपोज वो तुम्हें दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों सर्कल की जब लेंथ तुम्हें दी हुई होगी तो तुम्हें क्या बनना है, टेंजेंट बनाना है। क्या बनाना है बेटा, टेंजेंट बनाना है, और टेंजेंट बना के तुम क्या कर सकते हो, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से सवाल को तोड़ो। अभी मैं सॉल्व तो नहीं करा रहा पूरा सवाल, लेकिन तुम्हें सवाल बता रहा हूँ कि करना कैसे, पढ़ना कैसे सवाल को, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात।
यहाँ तक कोई मसला? ओके। अब हमारा जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कवर हो गया है। अब हम आ जाते हैं किस पे? अब हम आ जाते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं बेटा? स्टडी ऑफ ट्राइंगल को बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात करूं तो ए, बी और सी, सही है। और ये वाली साइड क्या कहलाती है बेटा? हाइपोटेनस कहलाती है। ये वाली साइड क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर बताती है। जब तुम्हें ये सब चीज़ें पता हैं तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कॉस थीटा क्या होता है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए टेंजेंट थीटा क्या होता है, इनके इन्वर्स क्या क्या होते हैं, सही है। कोसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, और कॉट क्या होता है। तो बेटा ये चीज़ें तुम्हें फिंगर टिप्स पे रटी भी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट्स क्या हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है। यानी कि ये काउंटर क्लॉकवाइज जाता है ये पूरी स्कीम जो है। इसके बाद तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सारी साइंस क्या पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे कौन सी साइन पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, यहाँ कौन सी नेगेटिव कौन सी पॉजिटिव, और यहाँ कौन सी नेगेटिव और कौन सी पॉजिटिव। तो जब तुम्हें ये चीज़ें पता चल जाएंगी ना तो तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना एक आसान जो है वो एक्सरसाइज हो जाएगी। अब बात करते हैं सवाल की कि सवाल किस तरह आएगा। सवाल इस तरह आएगा बेटा कि साइन थीटा एक क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है और उसकी कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है, ठीक है, √3/2, सही है। और क्वाड्रेंट क्या है भाई? क्वाड्रेंट है सेकंड। थीटा कहाँ लाई कर रहा है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब तुम चेक करो कहाँ कहाँ साइन पॉजिटिव होती हैं और कहाँ कहाँ साइन क्या होती हैं बेटा? नेगेटिव होती हैं, सही है। जब ये सब तुम्हें पता चल जाएगा तब तुम सारे अपनी आइडेंटिटीज की क्या निकाल सकते हो? कॉट थीटा निकाल सकते हो, टेन थीटा निकाल सकते हो, सही है। उसके बाद कॉस निकाल सकते हो, सेक निकाल सकते हो और कोसेक निकाल सकते हो। फिर उसको तुम एक सोल्यूशन सेट में लिख देना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई मेरी बात? ओके। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं भाई? प्रूव दैट वाले सवाल, वो तुम लोगों को पता है कि कौन कौन से प्रूव दैट वाले सवाल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ बताऊं कि प्रूव दैट वाले कौन कौन से सवाल हैं, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर है किसके बेटा? साइन स्क्वायर थीटा के। इसी तरीके से एक और प्रूफ दैट वाला सवाल अगर मैं लिखूं तो वो है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस टेन थीटा, सही है। वो बराबर है किसके बेटा? कोसेक थीटा और कॉट थीटा के। क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा इन सवाल को करके आप क्या कर सकते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व कर सकते हो। एक मशहूर ज़माना सवाल जो कि बहुत पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा और कल के पेपर में भी पूछा जाएगा, वो ये है कि एक लेडर है, लेडर वाला सवाल कर चुके हो, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? हाइट क्या है उसकी? 6 मीटर है। एंगल कितना है उसका? 60 डिग्री है। हमें क्या निकालनी है बेटा? लेंथ निकालनी है इसकी, उस लेडर। इसके अंदर भी आप ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। ये आपका एंगल बन गया, ये आपकी हाइट बन गई, यहाँ आपका कहीं एंगल जोड़ दो। मैं अभी सवाल सॉल्व नहीं करा रहा, जस्ट मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? इसकी लेंथ को क्या कर सकते हो बेटा? हाइट नोट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला, कोई सवाल? ठीक है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन भी क्या हो गया बेटा? कवर हो गया। ओके, यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल? ओके। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की जो कि है बेसिक स्टैट्स, ठीक है। बेसिक स्टैट्स के अंदर आपको जो की पॉइंट पता होने चाहिए वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेसिक स्टैट्स बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए मीन क्या होता है फिर आपको ये पता होना चाहिए मॉड क्या होता है, फिर आपको ये पता होना चाहिए एवरेज क्या होता है, फिर आपको ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए क्या होती है, सही है। आप लोगों को
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सही है, जिसको हम CF बोलते हैं, सही है। आप लोगों को क्लास इंटरवल पता होने चाहिए, आप लोगों को क्लास बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, सही है। ये इतनी चीज़ें जो लिख रहा हूँ ये सब चीज़ें इसमें कवर्ड होनी चाहिए, तभी आप ये स्टैट्स का सवाल क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो रही मेरी बात। अब मैं आपको बताता हूँ सवाल कि सवाल कौन कौन से आ सकते हैं जिस जो आपकी ज़िंदगी आसान कर देंगे। सबसे पहला सवाल जो आ सकता है वो क्या आ सकता है कि भाई फाइंड करें हार्मोनिक मीन, सही है। हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करें, कैसे करें भाई, कुछ डाटा दिया हुआ है, लेट सपोज ये डाटा दिया हुआ है, ये आपको डाटा दिया हुआ है, इस डाटा में से आपको क्लास लिमिट दी हुई है, यहाँ आपको दी हुई है क्लास लिमिट, और यहाँ आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ 1 2 3 5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं क्या क्या, 2 7 10, सही है, और 12 और 8, और यहाँ पे आपको क्लास लिमिट क्या दी हुई है, पॉइंट्स में दी हुई है 10.5 से 9, ये मैं 0.9 ये लिख देता हूँ, सही है। 11 से 11.4, सही है, फिर 11.5 से 11.9, फिर आपको दिया हुआ है 12 से 12.4, सही है। तो बेटा इस सवाल की लाजमी तैयारी करके जाना 12.5 से 12.9, ठीक है। तो इस सवाल की तैयारी लाजमी करके जाना जिसके अंदर तुम्हें क्या निकालना होगा बेटा, हार्मोनिक मीन निकालना, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला ओके, यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात, ओके। अब जब तुम हार्मोनिक मीन निकाल लोगे तब एक सवाल जो कि तुम्हें बहुत ही हेल्प आउट करेगा, वो कौन सा सवाल है बेटा, वो सवाल है अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन। इस अर्थमेटिक मीन वाले सवाल में क्या करोगे आप, अर्थमेटिक मीन आपको निकालना होगा, सही है, और आपको कुछ मार्क्स दिए होंगे। लेट सपोज यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, ये आपका टेबल हो गया, ये आपके डिविजन्स हो गए, यहाँ आप दे दो क्या, मार्क्स दे दो, और यहाँ आप क्या दे दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ मार्क्स में लिख दो 25 से 29, यहाँ लिख दो 30 से 34, यहाँ लिख दो 35 से 39, यहाँ लिख दो 40 से 44, और यहाँ लिख दो 45 से 49, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दो, क्या क्या है, 9 है, 18 है, ठीक है, 35 है, और 17 है, और क्या है बेटा 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है वैसा बेटा, अर्थमेटिक मीन निकालना है, सही है। ये ग्रुप टेबल कहलाता है, आपको पता है। तो ये दो सवाल ऐसे लाजमी आपको घोल के पीने हैं जो कि कल के पेपर में आपको बहुत अच्छी लीड दे सकते हैं, सही है। और मेरा बेटा दावा है कि आप इस पेपर की अगर तैयारी कर लो तो आपके 90% मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ये उस बच्चे के लिए जिसने पूरा साल नहीं पढ़ा, और जिसने पूरा साल पढ़ा है मैं ये एज्यूम करता हूँ कि वो 100% मार्क्स लाजमी लेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला, ओके। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, सही है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना काफ़ी इजी प्रोसेस है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाले सवाल में आपका क्या है, आपको कोई मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट के, और आपको उसका क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेट सपोज 90, 35, 85, 50 और 25। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। अच्छा, इसी एक्सरसाइज के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि आपको मिस नहीं करना, ठीक है, वो क्या है, मीन डेविएशन वाला, मीन डेविएशन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है और मीन डेविएशन बेटा अलग है। उसके अंदर आपको कुछ डाटा दिया हुआ होगा 4, 7, 12, ठीक है, 76, 48, 4 और 51, ठीक है। तो इस डाटा को आप सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, और यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं बेटा, मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात। तो बेटा ये आपका बेसिक स्टैट्स था। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको शुरू से जो भी इम्पोर्टेंट सवालात हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है, और उनको सॉल्व कराऊं, ठीक है। मैं बहुत क्विक गया हूं क्योंकि मुझे भी पता है आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी आप लोगों को वैसी तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप इन सवालात को रेफरेंस लेके स्ट्रेटेजिकली सोचें, माइंड से सोचें,
और इन सवाल में आप एस कर जाएंगे। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि यार अभी मैं वेरिएशन की एक्सरसाइज समथिंग पॉइंट समथिंग करके फिर आगे बढ़ूंगा, तो बेटा आप स्मार्ट काम करने का टाइम है। कल पेपर है आपका, विश यू बेस्ट ऑफ लक। दोबारा से मैं क्विक रिव्यू कर देता हूँ। सेट्स के अंदर बेटा यूनियन इंटरसेक्शन घोल के पी जाओ। यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए, यूनियन पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, यूनियन क्या होता है, सही है। डी मॉर्गन लॉ पता होना चाहिए, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम तुम्हें पूरा आना चाहिए, सही है। इसके अलावा रेशोज़ वाले सवाल जो हैं इसको प्रूफ करने वाले वो आने चाहिए, मैट्रिसेस आने चाहिए, इन्वर्स आना चाहिए, क्रैमर रूल आना चाहिए, एडजॉइंट आना चाहिए, ट्रांसपोज आना चाहिए, डिटर्मिनेंट आना चाहिए किस तरह निकालते हैं, रूट्स के अंदर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा कैसे निकलता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता होना चाहिए क्या होता है, प्रूफ दैट वाले सवाल करने आने चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन घबराओ नहीं, टाइप 1 और टाइप 2 ही आएगी। टाइप 1 और टाइप 2 के मैंने सवाल लिख दिया है। अगर यहाँ पे 4x की बजाय 7x आ जाए तो वो भी करने की कैपेबिलिटी रखो, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, जब एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, दो टूटे हुए फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, एक साबित फ्रैक्शन को तोड़ता है, सही है। थ्योरम मैंने यहाँ तुम्हें बता दिए हैं, 23.2 से लेकर 28.2 तक के थ्योरम है, लेकिन कोशिश करना चैप्टर नंबर 23, चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर नंबर 26 के थ्योरम को भूल के पी जाओ, ठीक है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लाजमी याद करना, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, अपनी तरफ से लिखना, लेकिन समझ के लिखना। यहाँ पे सरकम सर्कल का एक सवाल आएगा, अनइक्वल सर्कल के सवाल आएंगे, ठीक है। टेक्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास साइन कॉस सेक थीटा कॉट थीटा वाले सवाल लाजमी, क्वाड्रेंट्स वाले सवाल लाजमी, आइडेंटिटीज़ वाले सवाल लाजमी करने हैं। ये पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट का इन्वर्स क्या होता है, टेन का इन्वर्स क्या होता है। लेडर वाला सवाल लाजमी करना बेटा, लेडर वाला सवाल लाजमी आएगा। इसके बाद स्टेट्स के अंदर एन जी एम एच एम, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन, मीडियन, मॉड, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री। हार्मोनिक मीन का एक सवाल मैंने दिया है तुम्हें, ये सॉल्व करना लाजमी। अर्थमेटिक मीन का एक सवाल मैंने तुम्हें दिया, ये सवाल सॉल्व करना लाजमी। इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन वाला सवाल जो मैंने दिया है तुम्हें, ये वाला, इसको भी लाजमी सॉल्व करना, और मीन डेविएशन वाला सवाल भी तुम क्या करना बेटा, लाजमी सॉल्व करना, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके अंदर अब मैं तुम लोगों को ये मार्क कर देता हूँ कि इसके अंदर लॉन्ग में कौन से सवाल आएंगे और शॉर्ट में कौन से सवाल आएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड डेविएशन वाले सवाल की और मीन मीडियन और स्टैट्स वाले सवाल की, तो बेटा ये तमाम सवाल जो हैं ये आपके शॉर्ट में आएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपकी लेडर वाले सवाल की, तो लेडर वाला जो सवाल है आपका वो बेसिकली जो है वो सेक्शन सी में और सेक्शन बी दोनों में आ सकता है, ठीक है। तो इसका आपको आइडिया रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये सेक्शन बी में पूछा जाता है, ये भी सेक्शन बी में पूछा जाएगा, ठीक है। जो सेक्शन सी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं जो कि आपको लाजमी करने हैं, सही है, वो सेक्शन सी में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है थ्योरम जो है वो सेक्शन सी का सवाल है, लाजमी आपको सेक्शन सी में करना है, ठीक है। सारे थ्योरम सेक्शन सी में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात। और जो मैट्रिसेस वाला सवाल है बेटा वो भी आपसे सेक्शन सी लॉन्ग में पूछा जाएगा, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है इस तरीके से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दैट्स ऑल फ्रॉम दी मैट्रिक मैथ्स लाइव इंजीनियर मुश्तबा फ्रॉम एनडी। और यूट्यूब लाइव फॉलो कर कीजिएगा। और हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है मैं दोबारा रिपीट कर दूं, स्कॉलरशिप टेस्ट हमारा 10 मई को नाज़िमाबाद कैंपस में होने जा रहा है, जहाँ पे हाई अचीवर्स को हम 100% स्कॉलरशिप देंगे। टारगेट पेपर्स के लिए, सब्जेक्ट और न्यूमेरिकल के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0308 0773334 पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा ऑनलाइन बैच हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, तो मेक श्योर यू फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। दिस इज इंजीनियर मुश्तबा।